नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ कार्तिक मास महात्म्य के 10वां अध्याय शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। राजा पृथ्वी बोले, हे देवर्षि नारद, आपको मेरा प्रणाम है। महाराज पृथु ने इतनी कथाएं सुनने के बाद देवर्षि नारद से प्रार्थना की, हे देवर्षि, आपने कार्तिक महात्म्य के कर्क चतुर्थी व्रत गृहस्थ धर्म के बारे में इतना कुछ बताया है, अब कृपा करके तुलसी जी का महात्म्य बताने की भी कृपा कीजिए। तब देवर्षि नारद बोले, नारायण नारायण। हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरीपुर में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो मंत्र का जाप करने वाला धर्मदैत्य नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी बहुत अच्छा करता था। एक दिन प्रातःकाल एक प्रहरादि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा के सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने आते हुए एक भयंकर राक्षसी को देखा। आगे के निकले हुए टेढ़े मेरे बड़े बड़े दांत और लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न लकड़ी के समान सूखा शरीर, मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसे में ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदैत्य ने अपने हाथों में तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर स्पर्श करते ही उस राक्षसी का समस्त पाप उसी समय दूर हो गई और वह तो हाथ जोड़कर धर्मदैत्य के पैरों में गिर पड़ी। तब धर्मदैत्य ने उससे पूछा, तो कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई है? अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। तब मेरा नाम कलह था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना अच्छा भोजन और फल भी खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खा के अपने शरीर को त्याग दिया था। उसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले आए। वह चित्रगुप्त ने मेरे सभी अच्छे बुरे कर्म का लेखा जोखा बताते हुए कहा, हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही है। ये सुनकर यमराज ने उसी समय आज्ञा दी, क्योंकि ये जिस बर्तन में ये पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसे पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। इसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसे विष्ठा खाने में शुकर योनि प्राप्त हो। फिर क्योंकि इसने आत्महत्या किया है इसलिए ये प्रेत योनि में भी जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्षों से इस योनि में फिर रही हूँ। भूख प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर कृष्णा और बेनी नदी के संगम पर गई। जैसे ही नदी के तट पर गई तब विष्णु जी के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर फिर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि मुझे आप मिल गए। आपने तुलसी मिश्रित जल मेरे ऊपर फेंका था, उससे मेरा संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। राक्षसी समस्त वृत्तांत तो सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदैत्य ने कहा, तुमको देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ तीर्थ व्रत दान ये सब प्रेत योनि में नहीं होते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ, जिससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद जब भी ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र के पर के तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। उसके बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नामक 2 दूत वहां पर आए। उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। उन दूतों ने धर्मदैत्य से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भक्ति में लीन रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रत का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हो पाई है। हे विप्र, अपने त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से तुम कालांतर में राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। आज का कार्तिक मास महात्म्य के 10वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। जय श्री विष्णु की जय, जय तुलसी माता की जय। राधे राधे। आज का वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और इससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।